आज हम एक शब्द कहने आए हैं। आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आता होगा, उसके माध्यम से या वो फ़ोटो हकीकत हो या सच्चाई का हो वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे उस फ़ोटो से कुछ बहुत ही अच्छी संदेश मिलता है और मिला भी है। तो जिसी के कारण हम आप लोगों के सामने इस फ़ोटो के समक्ष आए हैं और कुछ कहने के लिए आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उस फ़ोटो में एक शब्द लिखा हुआ है, भगवान ने ये गुण हर माँ को वो दिया है कि वो पागल भी हो जाए तो औलाद को याद रखती है। देखिए, उसमें बहुत एक बड़ा ही शब्द लिखा गया है। माँ कितनों भी पागल हो जाती है फिर भी अपनी औलाद को याद रखती है। उसमें एक छोटा सा मुझे प्रतीत क्या होता है, एक माँ और बेटा के पैर में जंजीर लगा हुआ है और शायद प्रतीत होती है या हकीकत है, वो पागल सा भी लगती है, फिर भी क्या करती है, अपनी औलाद को नहीं भूलती है। जंजीर के साथ अपनी औलाद को भी पैर में बांध चुका है, जिसके कारण ऐसा भी ना हो कि अपनी औलाद को भूल जाए। इसी की वजह से वो अपने पैर का भी जंजीर अपनी औलाद को बांध चुकी है। तो किसके कारण, किस लिए, सोच के जरा सा देखिए। हर माँ को यह इच्छा होता है, तो सोचिए। और इस वीडियो से आपको क्या संदेश मिलता है वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगता है तो ऐसे ऐसे वीडियो मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो लेके आ सकता हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो। मगर मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतना तक आने के लिए प्रयास किया और प्रयासरत मैं भी रहा हूँ। और इतनी हौसला के लिए, उतनी बुलंदियों पर चढ़ाने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करते हुए और एक वक्त की रोटी न खाते हुए भी दिन रात मेहनत करते हुए भी इतना बुलंदियों तक पहुंचाने का जो काम किए हैं, मैं उनका शायद ही जीवन में चुका पाऊंगा। मगर मैं सभी स्टूडेंटों से और पढ़ने वाले विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, इस फ़ोटो से आपको क्या सीख मिलता है ज़रूर कमेंट कीजिए। बोलने के लिए तो बहुत सारे बात बोल सकता हूं, मगर कुछ प्रतीत तो होना चाहिए से आपको क्या सफलता मिलता है और सफलता का असली राह क्या है। हर एक इंसान तो चल देता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, मगर मंजिल का दिशा और दशा क्या होता है उसको पहले वो पता नहीं होता। हर एक इंसान कहता है से मैंने जनरल कंपटीशन का तैयारी करता, मगर उसका राह क्या है और इसका दिशा क्या और उसका दशा क्या है उसको पहले परख लेना चाहिए। अपनी जमीन को देख लेना चाहिए से इस जमीन में कौन सा पौधा उपज सकता है। उसके बाद ही उस पौधा में, उस जमीन में पौधा अगर बीज डाला जाए तो उस बीज का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और नहीं तो ऐसा नहीं जो पथरीली ज़मीन हो उस पर एक पौधा लगाता है, कल के डेट में पता चलेगा नहीं पौधा और नहीं उसमें बीज भी होगा। तो इसी से मैं संकेत देना चाहता हूँ से इस माँ को देखिए, अपनी ही पागल भी है फिर भी एक अपनी औलाद को नहीं भूलना चाहती है। कारण क्या है, इसी प्रकार आप लोगों को भी या हम लोगों का भी एक परिवार है, वो बताना चाहता है जो क्या फ़र्क होता है इंसान में और इंसानियत में और पागल में और पागलपन में। हर एक इंसान पागल ही नहीं होता, एक पढ़ने के लिए एक मेहनत वो भी करता, वो भी एक पागल के ही दायरे में आता है। किसी के पाने के लिए वो पागल होता है, मगर किसी को अपनी एक मानसिकता से पागल होता है। तो सब इंसान को, हर एक इंसान को उसी तरह से जीवन जीने का कला होना चाहिए। किसी को अगर किसी चीज़ को पाने की ललक है तो उसके लिए पागल होना भी ज़रूरी पड़ता है। भले ही आपको कोई धोखा दे, ज़रूरी नहीं है। मगर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक सन होता है वो सूरज वाला और एक सन होता है जो बेटा वाला।
देखिए इंग्लिश का वर्ड बहुत ही शानदार शब्द है। जिस इंसान ने इस शब्द रखा होगा बहुत ही सोच समझ कर रखा होगा। एक सन होता है जो सूरज को पुकारा जाता है और एक सन वो होता है जिसे बेटा का पुकारा जाता है। तो जरा सा सोच के देखिए, जब वो सूरज उगता है सुबह सुबह तो सारे दुनिया को प्रकाशित कर देता है, मगर वही जब सन जिसका अर्थ होता है बेटा, जब उगता सही से है तो अपनी परिवार के साथ, अपनी समाज के साथ, अपनी गांव के साथ पूरे नाम रोशन करने के लिए उतावला हो जाता है। थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर एक दिन के लिए अगर वो सूरज नहीं उगता तो सारी दुनिया त्राही त्राहीमान हो जाता है। थोड़ा सा सोचिए, 1 घंटा अगर विलंब भी हो जाए सूरज के उदय होने से पहले तो समझ सकते हैं सारी दुनिया में क्या हो जाएगा। मगर वही जब एक सन जिसका अर्थ होता है बेटा, अगर वही सन एक परिवार में अगर अच्छा परफॉर्मेंस अपनी नहीं बना पाता तो उसका कितना हानिकारक उसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाला 7 पीढ़ियों तक, वो भी खुद नहीं जानता है। और उसका जवाबदेही कौन होगा? खुद सन होगा, उसका परिवार का जो बेटा था वही होगा। मैं इतना ही के साथ कहने आया था। मगर जो भी है ये अपनी मेहनत जारी रखिए और इस वीडियो से आपको क्या मिलता है, सफलता का राह, और इससे संकेत क्या मिलता है, आपको प्रेरणादायक क्या मिला वो भी हमको बताइए कमेंट में ज़रूर। मगर थोड़ा सा फर्क इतना ही तो रह गया, प्रॉब्लम आएगी, हर एक इंसान को प्रॉब्लम आता है, मगर प्रॉब्लम को झेलने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, समझे। मगर इसके लिए आपको मेहनत जी जान से करना होगा। अभी 10th का और 12th का एग्जाम होने वाला है। कितना स्टूडेंट को अभी देखते हैं जब क्लासरूम ऑफलाइन में पढ़ाने जाते हैं तो बहुत सारे मुझे दर्द एहसास होता है। काश इस स्टेज का क्या होगा, आने वाला पीढ़ी का क्या हाल होगा जो पता नहीं चलता है। और एक बात समझिए, हर एक इंसान में कुछ खास होता है, या तो कुछ क्षेत्र में वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करे या नहीं करे, फिर भी अच्छा ज़रूर होता है करने के लिए। या तो 11th हो 12th हो, या ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान सरकारी ही जॉब करे। सफलता हर एक इंसान पाता है, मगर सफलता के लिए कोई राज जरूर होता है। तो चलिए, मैं इतना ही ते वीडियो के साथ आया था। और इसमें जो फोटोज देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर जो आपको फोटो नज़र आता होगा, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलता है, क्या सीख मिलता है, उसे आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। और अगर इस प्रकार की अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको इस प्रकार के वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।